तो चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का जलवा देखने को मिला है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा को पहला गोल्ड मिला। हरियाणा की झोली में पहला गोल्ड ये सामने आया। साइकिलिंग में हरियाणा ने ये गोल्ड जीता है। तो देखिए खेल की शुरुआत हुई और पहला गोल्ड हरियाणा की झोली में गिरा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का जलवा शुरुआत से बरकरार है। हालांकि कल जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई, एक मेगा शुरुआत, और आज ये पहला गोल्ड हरियाणा की झोली में आया है। साइकिलिंग में हरियाणा ने ये गोल्ड जीता है। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का जलवा बरकरार है। शुरुआत बहुत अच्छी हरियाणा की फेवर में रही। पहली ये शुरुआत की अगर बात करें, इस जीत की बात करें, साइकिलिंग में हरियाणा ने गोल्ड जीता है। और आगे जो गेम्स रहने वाले हैं उसमें आगे क्या कुछ स्थिति रहेगी। शुरुआत में हरियाणा का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। पहला गोल्ड हरियाणा की झोली में यह सामने आया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये चल रहे हैं पंचकुला में, जिसका भव्य आगाज किया गया। कल तस्वीरें भी हमने देखी थी, तमाम गणमान्य लोग भी पहुंचे थे। और आज साइकिलिंग में पहला गोल्ड हरियाणा की झोली में आया है। तो हरियाणा का जलवा बरकरार है। और देखिए हरियाणा एक वो स्टेट है जहां से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल कर सामने आते हैं। तो शुरुआत इसकी हो चुकी है और पहला गोल्ड भी हरियाणा के नाम रहा। और ये खेल भी जो हो रहे हैं पंचकुला में, ये भव्य आयोजन यहां पर किया गया है। कल की तस्वीरें हमने देखी, एक शानदार आगाज था और खेल की शुरुआत हुई। और शुरुआत में हरियाणा को जो गोल्ड मिला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों का जो जलवा है वो शुरुआत से ही उन्होंने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये पहला गोल्ड मिला है हरियाणा को खेलो इंडिया गेम्स में। बेहतर शुरुआत, शानदार परफॉर्मेंस किया है हरियाणा ने और ये गोल्ड अपने नाम किया। साइकिलिंग में ये गोल्ड जीता गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जिसका शानदार आगाज ये कल से हुआ है और आज ये दूसरा दिन है। खेलो इंडिया गेम्स में पहला गोल्ड हरियाणा की झोली में आया। साइकिलिंग में हरियाणा ने यह गोल्ड जीता है। एक अच्छी शुरुआत, शानदार शुरुआत। और हरियाणा को खिलाड़ियों का स्टेट कहा जाता है और ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी हरियाणा के चर्चे हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों के चर्चे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हरियाणा का खिलाड़ी किसी भी खेल में जाए तो पक्का एक मेडल भारत की झोली में जरूर आता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमंग शोरान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी है। उमंग, खेल कूद की शुरुआत हो चुकी है और पहला गोल्ड हरियाणा की झोली में ही आया है साइकिलिंग में। जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी की बात करें सचिन, तो अब हरियाणा ने 2 गोल्ड झटके हैं, जिसमें एक गोल्ड साइकिलिंग में जीता, जो पहला गोल्ड मेडल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हरियाणा का। इसके अलावा अगर बात करें रेसलिंग में 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये तीनों मेडल ही हरियाणा के खाते में आए हैं। ये पुरुष वर्ग में जिसमें रोनित ने गोल्ड, राहुल ने सिल्वर और कपिल दलाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस तरह से अगर खेलो इंडिया में बात करें हरियाणा के अब तक की, उसमें दूसरा गोल्ड मेडल जो है हरियाणा को मिला है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि शाम को हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह खुद ताऊदेवला स्टेडियम पहुंचेंगे और जो चल रहे हैं खेल उनका जायजा लेंगे, खिलाड़ियों से बात करेंगे। इसके साथ ही आज चैंपियंस नाइट के तौर पर हरियाणवी संस्कृति का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ी अपनी थकान मिटाने के लिए इस मनोरंजन कार्यक्रम लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल उमंग, लेकिन कल की हमने तस्वीरें देखी थी, बहुत शानदार तरीके से आगाज हुआ और कल ये बातें भी निकलकर सामने आ रही थी कि देखिए हरियाणा एक वो स्टेट है जहां पर खिलाड़ियों से ही हरियाणा की पहचान है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी वहां से निकलकर सामने आते हैं और इस बात को तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। यानी कि शुरुआत खेल की जो हुई है वो हरियाणा के नाम रही। जो पहला गोल्ड है वो हरियाणा की झोली में आया है। नहीं, मैं आपको इसमें साफ करना चाहूंगी सचिन की सबसे पहला गोल्ड जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का है वो महाराष्ट्र ने जीता था आज सुबह। अच्छा। जो कि उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था। इसके बाद चंडीगढ़ भी गोल्ड जीत चुका है। मणिपुर ने 2 गोल्ड जीते हैं तांगपा में। लेकिन अब हरियाणा का जो पहला गोल्ड है आज वो साइकिलिंग में आया और दूसरा गोल्ड जो है वो रेसलिंग में आया है। तो हरियाणा ने जरूर 2 गोल्ड हासिल कर लिए, लेकिन अभी वो टैली में काफी नीचे है, क्योंकि मौजूदा समय में आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, मणिपुर हमसे पहले ही आगे हैं।
बिल्कुल उमंग, लेकिन किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? क्योंकि हमने देखा कल वो शानदार आगाज हुआ और जो मस्कॉट से एक स्पेशल मस्कॉट जो है हरियाणा का, जिसका नाम धाकड़ रखा गया है, और कहा जा रहा है कि अगर मस्कॉट से उसका धाकड़ है तो खिलाड़ी भी धाकड़ होंगे। किस तरीके से खिलाड़ी वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जैसे मस्कट है उसका नाम भी शुभंकर जो उसका नाम रखा गया है धाकड़, और खेलों के लिए भी यही उम्मीद है कि धाकड़ है, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी भी धाकड़ है, देश के खिलाड़ी भी धाकड़ है। तो ये आयोजन भी जब धाकड़ हुआ तो अब प्रदर्शन भी धाकड़ होना चाहिए, यही उम्मीद पूरे प्रदेशवासियों को है कि खासतौर पर तब जब मेजबानी इन खेलों की हरियाणा कर रहा है, इस वजह से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। जी 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 बिल्कुल उमंग, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेनी है। तो बड़ी खबर से अपने दर्शकों को अपडेट करा रहे हैं। देखिए साइकिलिंग में हरियाणा ने ये पहला गोल्ड जीता है, और दूसरी बड़ी खबर ये सामने आ रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुश्ती में हरियाणा को 3 मेडल मिले हैं। देखिए कुश्ती में भी हरियाणा का जो दबदबा है वो बरकरार है। 3 मेडल उसकी झोली में आए हैं, जिसमें से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ये हरियाणा को मिला है कुश्ती में। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, 51 किलोग्राम भार वर्ग में तीनों मेडल हरियाणा की झोली में आए हैं, यानी कि एक अच्छी शुरुआत है। रोनित ने गोल्ड और राहुल ने यह सिल्वर जीता है, और कपिल दलाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यानी कि बहुत टफ कंपटीशन है खेलो इंडिया गेम्स में। ये दूसरा गोल्ड मेडल मिला है हरियाणा को, पहला साइकिलिंग में जीता है, दूसरा ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और उमंग हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई हैं। उमंग, दूसरा गोल्ड मेडल भी अब हरियाणा की झोली में आ चुका है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि टैली में भले ही अभी हरियाणा नीचे चल रहा हो, लेकिन काफी टफ कंपटीशन है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है हरियाणा भी अपनी तरफ से। बिल्कुल, मैं इसमें आपसे बिल्कुल तारुफ रखती हूँ सचिन। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और आज ही जो है गोल्ड जीतने की जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सबसे पहले सुबह वेट लिफ्टिंग में महाराष्ट्र ने बाजी मारी, उसके बाद मणिपुर ने और चंडीगढ़ ने, पंजाब ने, तमिलनाडु ने भी एक गोल्ड हासिल किया। वहीं अब हरियाणा जो है दूसरा गोल्ड जीतने के बाद ये जरूर अब जो पहले दोपहर तक 6ठे नंबर पर हरियाणा था, अब वो कुछ पायदान खिसक कर ऊपर आ सकता है, लेकिन अभी और काफी स्थिति साफ होगी, क्योंकि रेसलिंग में अभी और भी मैच है आज। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं आज हॉकी का भी मैच है, और इसके साथ ही आने वाले दिनों में हरियाणा के जो खास खेल हैं कबड्डी, कुश्ती और बॉक्सिंग, इनमें अभी और मेडल आने बाकी हैं, और एथलेटिक्स तो अभी बाकी है ही है जो आखिरी के 4-5 दिनों में होंगे। उस वक्त भी काफी उम्मीदें बनी हुई है कि काफी मेडल झटक सकता है हरियाणा। मेजबान होने के साथ साथ हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। बिल्कुल उमंग, और ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो कमान है वो हरियाणा के हाथों में, मेजबानी कर रहा है हरियाणा, और उसके लिए खिलाड़ियों को हरियाणा की आन बान शान बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये खेल पंचकुला में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा में जिस तरह से खेल हो रहे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और खेल मंत्री जो है सरदार संदीप सिंह, वो भी स्थिति साफ कर चुके कि उन्हें काफी उम्मीदें हैं कि हरियाणा अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और कई नए खिलाड़ी जाएंगे जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा को का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। ये एक सीढ़ी बनेगी उन युवाओं के लिए। और इन खेलों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि 2 साल बाद ये उन्हें कोरोना की वजह से हो नहीं पाए थे, तो खिलाड़ी भी उत्सुक हैं। जो पारंपरिक खेल है उसमें मलखम और गतका जैसे खेल शामिल किए गए, उसमें भी हरियाणा के खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल उमंग, लेकिन चलिए ये तो खेल वहां पर अभी चल रहे हैं, आगे आगे जो जिस तरीके से खेल होते रहेंगे, मेडल की लिस्ट भी सामने आती रहेगी कि कौन सा मेडल किसके नाम आया है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। लेकिन अगर तमाम फैसिलिटीज की हम बात करें, क्योंकि भव्य तरीके से आगाज किया गया है, किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए खिलाड़ियों में भी उत्साह है, आयोजक हैं जो के साथ कोच है उनमें भी उत्साह है, और जो नए खेल शामिल किए गए हैं उसको लेकर दर्शकों में भी उत्साह, जो खेल प्रेमी है उनमें भी काफी उत्साह है। उत्साह से सराबोर जो है उज्जैन स्टेडियम और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स ठीक है हरियाणा में है। ठीक है उमंग, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।